दोस्तों कल मार्केट में शानदार सेलिंग आया है और मार्केट एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव किया जैसा मैंने अपने वीकली एनालिसिस वीडियो में सैटरडे और संडे को बताया था। मैंने क्लियरली बैंक निफ्टी के सैटरडे वाले वीकली एनालिसिस वीडियो में बताया था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है और यहाँ पे कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा और इस सिचुएशन में यहाँ पे एसएल रखेंगे। और देखो किस तरीके का शानदार सेलिंग आया है। मैं आपको उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप 20 सेकंड का प्ले करके सुनाता हूँ किस तरीके से इस चीज को एनालाइज किया गया था। वहां पे हमें अप्रूव मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं टॉप पे कहीं भी 43,960 44,000 के पास जाके डबल टॉप देखूंगा या यहाँ पे कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा मैं सेल करूंगा। बिकॉज मैंने आपको मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम हर जगह बता दिया मार्केट वीक है। ये सिर्फ इंट्राडे में एक अप्रूव की बात कर रहा हूं। बाकी अगर बड़ा गैप अप कहीं भी खुलता तो 44,000 के पास मैं जाके यहाँ पे सेल कहीं करना प्रेफर करूंगा, मैं यहाँ पे बाई नहीं करूंगा। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने क्लियरली बता दिया था कि अगर यहाँ पे गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पे हम लोग सेल ही करेंगे, बाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और एग्जैक्टली मार्केट में वैसा ही हुआ, बहुत जबरदस्त यहाँ पे फॉल आया है। अब बात करते हैं कल वेंसडे को मार्केट में बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से काम करेंगे। तो अब सबको यही लग रहा होगा कि मार्केट काफी ज्यादा फॉल कर गया है और एकदम सेलिंग मोड में आ गया। नो डाउट मार्केट के जो स्ट्रक्चर्स है, चार्ट्स है, वो सारे के सारे काफी वीक है। अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया हुआ। ये जोन पे मार्केट इतने टाइम से वेट कर रहा था, इस जोन का इसने ब्रेकआउट फाइनली दे दिया है। तो अब क्या खुलते ही सेल कर देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक चीज को आपको यहाँ पे समझना होगा, मार्केट में जो सेलिंग आया है वो एकदम लास्ट आवर्स में आया, लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में वो सेलिंग आया है। अब कोई यहाँ से मार्केट को सेल कर रहा है। आप यहाँ पे देखो 650-700 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में सेलिंग आया है। ये सेलिंग के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा, कोई ना कोई अपना पोजीशन वहां पे प्रॉफिट में तो बुक करेगा, बट यहाँ पे कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को समझ में आएगा कि इन लेवल्स तक तो प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। अगर ये कल के लो को हम कंसिडर करते हैं स्विंग लो, तो इन लेवल्स तक तो प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। अब क्या करेंगे कल हम बैंक निफ्टी में? देखो सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो एक चीज और, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी है, तो थर्सडे को एक्सपायरी है। यहाँ पे एकदम क्लियर फंडा है। हमेशा मैं एक ही चीज बताता हूं, एक चीज याद रखना, यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुल जाता है फिर से, और जैसे ही इस लो को ब्रेक डाउन करता है यहाँ पे सेल करने मत चले जाना, यहाँ पे वेट करना। बिकॉज कोई जो यहाँ पे सेल करके बैठा है उसको सपोज करो मार्केट के क्लोजिंग तक 5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था, अब मार्केट फिर से नीचे खुलता है और नीचे चले जाने लगता है, उसको 7-8 लाख का प्रॉफिट दिखता है, वो कहीं तो प्रॉफिट बुक करेगा। या मार्केट हल्का सा एक पुल बैक लेता है तो उसका प्रॉफिट जैसे ही 8-9 लाख से गिरते हुए 6-7 दोबारा होगा, वो वहां पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही प्रॉफिट बुक होगा यहाँ पे चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा, जिसके कारण मार्केट में एक शार्प अप मूव आपको देखने को मिलेगा। उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट रिवर्स कर गया, ये कुछ नहीं है, इस सेलिंग जोन का एक पुल बैक होगा। यहां तक आया, एक पुल बैक लेगा और मार्केट फिर से अपना जो सेल ऑफ है इसको कंटिन्यू करेगा। मार्केट ऐसे ही चलता है, कभी ऐसे सीधा नहीं गिरेगा या इस तरीके से सीधा ऊपर नहीं जाएगा, एकदम इस तरीके से चलेगा। ये हेल्दी मार्केट का प्राइस मूवमेंट इसे बोला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कल बैंक निफ्टी में? देखो सिंपल सी है यहाँ पे चीज है, 43,026 आप देख रहे हो इसका लो है, और ये यहां तक इसने 43,125 तक आया था, तो नीचे कहीं ना कहीं 43,000 का एक राउंड नंबर सपोर्ट है। बैंक निफ्टी फ्लैट खुले या नीचे जाए, यहाँ पे वेट करना। यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हो जाता है ना, आपको मैं सबसे अच्छा प्राइस एक्शन टिप बताता हूँ यहाँ पे, जिससे आप एकदम लोएस्ट पे बाई कर पाओगे अगर मार्केट का अपमूव आने वाला है। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे सिंपल है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है, कोई भी 5 मिनट का कैंडल, ध्यान रखना इन लोस को ब्रेक करने के बाद मैं बता रहा हूं, इन लोस को जब ब्रेक कर जाए मार्केट, उसके बाद जब भी कोई 5 मिनट का कैंडल क्या हाई जैसी मार्केट ब्रेक करता है, आप इमीडिएट वहां पे बाई कर लेना। आप कैंडल क्लोज होने का भी वेट मत करना। अगर इसके ऊपर जैसे ही एक 5 मिनट के कैंडल का ब्रेकआउट मार्केट देता है, वहां पे बाई करना। एसएल उस 5 मिनट के कैंडल के नीचे लगा देना, 10-20 पॉइंट और नीचे लगा देना, और आप टारगेट वहां पे 100, 150, 200 पॉइंट्स तक का आप टारगेट वहां पे लेके चलना। आपको बहुत शार्प अप मूव एकदम यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ऑप्शन प्रीमियम्स बहुत जल्दी कॉल साइड पे मूव करेंगे अगर इस तरीके का सिनेरियो बनता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, और इन लोस को मार्केट को ब्रेक करना होगा। ब्रेक करके जब मार्केट नीचे आएगा, उसके बाद कोई 5 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है, तब हम लोग वहां पे बाई करेंगे। टारगेट हम लोग 150 से 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी इंडेक्स में रख सकते हैं। ऑप्शन का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, वेंसडे है, एक्सपायरी से एक दिन पहले, तो 100 से 120 रुपए आपको ऑप्शन में एकदम 110% मिल जाएगा इस सिचुएशन में। ठीक है, ये हो गया एक सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 2, सपोज करो कल मार्केट गैप अप खुल जाता है, गैप अप और अच्छा खासा 200-250 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है, तो क्या होगा? जितने लोग सेल करके बैठे और जो पोजीशन बुक नहीं किए, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। वहां पे आप लोगों को क्या करना, आप आराम से वेट करना, इन लेवल्स के पास मार्केट को आने देना, आइदर 43,600 या 43,500 के पास मार्केट को आने देना। गैप अप खुल के ऊपर आएगा ना 43,500 के पास, आप देखना यहाँ पे डबल टॉप बनना स्टार्ट होगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है।
गैप अप खुल के ऊपर गया, हम लोग यहाँ पे डबल टॉप देखेंगे, डबल टॉप का ब्रेकडाउन होगा, हम लोग यहाँ पे सेल कर देंगे और टारगेट हम लोग कल के लोज तक का रख सकते हैं 43,100 43,050 का। आप ध्यान रखना कल का जो दिन है वो मार्केट में बड़े मूव्स आपको अपसाइड या डाउनसाइड दोनों तरफ देखने को मिल सकते हैं। बट एक चीज याद रखना, आप अपसाइड ट्रेड करोगे तो एंड तक उसको 1.5-2 बजे तक होल्ड करके मत बैठना, बिकॉज मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। आपको 200-250 पॉइंट इंडेक्स में मिलने के बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिर सकता है। इस बात को एकदम आप क्लियरली समझ के रखना। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स निकाल के रखे हैं जब जब मार्केट में इस तरीके का फॉल आया है। ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में पहली बार इस तरीके का फॉल आ रहा मार्केट में, अभी रिसेंटली भी काफी सारे फॉल आए। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है नेक्स्ट डे। आप देखो ये 18 अक्टूबर, ये एक्सपायरी वाला दिन था। आपको ध्यान होगा लास्ट एक्सपायरी बैंक निफ्टी की वेंसडे को जो हुई थी, मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया था। देखो किस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद आप 5 मिनट के चार्ट्स पे लेके जाओगे इसको, मैं आपको लेके दिखाई देता हूं। यहाँ पे देखो 5 मिनट का चार्ट है ये 19 अक्टूबर, ये 18 अक्टूबर को फॉल आया था मार्केट में 19 अक्टूबर। ये 5 मिनट का चार्ट है। आप यहाँ पे देखो जैसे ही इस कैंडल का देखो हाई यहाँ पे ब्रेक होता है, बगल में वैल्यू देखो 43,650, राइट 43,650, और इसका लो हमने यहाँ पे एसएल लगा दिया 43,570 सपोज करो। 43,650 के ऊपर आप देखो मार्केट में क्या अपमूव आया है, ये आप देख रहे हो। देखो यहां तक गया मार्केट, 400 पॉइंट का अपमूव आया। आप सेल करते चले जाओगे, आपको फंसाते चले जाएगा। और मैंने क्या बोला कि लास्ट तक मत होल्ड करना, बिकॉज मार्केट गिर के नीचे जरूर आएगा। आप देखो यहां से जब यहां पे अल्टीमेटली लोग बाइंग करने इंटर किए इस कैंडल को देख के, इस ब्रेकआउट के बाद देखो यहां पे मार्केट ने आपको ट्रैप करा और मार्केट यहां से 300 पॉइंट का फॉल आ गया। बट आपको समझना है कि आपको यहां से तो 400 पॉइंट मिल गया, 400 नहीं आप 200-250 पॉइंट तो आराम से इस लॉजिक के हिसाब से जो मैं आपको एनालिसिस करके प्राइस एक्शन समझा रहा हूं, इसके बेसिस पे आप आराम से इसको ले सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं यहां पे। आप देखो यहां पे देखो कितना क्लियर है। मार्केट फॉल किया था 28 सितंबर को बैंक निफ्टी, अगला दिन गैप अप खुल के पहला कैंडल रेड बना दिया। पहला कैंडल रेड बनाया मतलब लोगों को सेलिंग में ले आया, राइट। लोगों को सेलिंग में लाने के बाद देखो अगला कैंडल जैसे ही उसका ब्रेकआउट किया है, आप लोग बोलोगे कि मैंने बोला था गैप अप खुल के हमें डबल टॉप देखना। अरे डबल टॉप देखना है भाई, वो तब देखना है जब मार्केट खुलते ही ऊपर जाने लगे। यहां पे देखो मार्केट खुल के सबसे पहले एक रेड कैंडल बना रहा, मतलब सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट को नीचे लाने का, बट अल्टीमेटली नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, बायर्स कंट्रोल ले लिया और जैसे ही पहले कैंडल के ऊपर जाता है, अब देखो मार्केट किस तरीके से ऊपर की तरफ निकल गया। 290 पॉइंट का अपमूव आया, बट फाइनली देखो किस तरीके से मार्केट एंड में फॉल करता है। इसलिए इन चीजों से थोड़ा संभल के रहना। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है कि ऊपर जाने के बाद हमें सेल भी करना है और नीचे हमें बाई भी करना है। अब आप इस सिचुएशन को देखो, देखो यहाँ पे मार्केट खुलते ही ऊपर गया, आपको यहाँ पे कहीं डबल टॉप नहीं समझ में आ रहा होगा मार्केट, उसके बाद इमीडिएटली नीचे आ गया। देखो नीचे आने के बाद प्रीवियस डे लो को मार्केट ने ब्रेक करा यहाँ पे, ठीक है। यहां पे देखो मार्केट ने प्रीवियस डे लो को ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद रुका और यहां से जैसे ही अपमूव स्टार्ट होता है, आप देखो कितना शानदार यहां पे अपमूव आता है 322 पॉइंट का। 322 पॉइंट का अपमूव आने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां टॉप पे जाता है, डबल टॉप बनाता है और देखो यहां पे फॉल कर जाता है। तो दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे कल, याद रखना, थोड़ा अलर्ट रहना। बाई कहां पे करना है, बाई प्रीवियस डे लो के नीचे जब मार्केट आके ट्रैप करे, उसके बाद 5 मिनट के कैंडल ब्रेकआउट पे हम लोग बाई कर लेंगे। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा गैप अप खुले और पहला ही कैंडल सेलर ट्राई करे नीचे लाने का, बट सेकंड कैंडल में बायर, सेकंड या थर्ड कैंडल में बायर कंट्रोल में ले ले, तब भी हम लोग यहां पे बाई कर सकते हैं। बाइंग अवॉइड किस सिचुएशन में करना है, मार्केट खुलते ही सीधा ऊपर जाने लगा बिना कोई रेड कैंडल बनाए 15 मिनट पे, आप समझ जाना कि वो आपको ट्रैप कर रहा है, ऊपर जा रहा है, लोगों का खाली स्टॉप लॉस हिट करवा रहा है, अल्टीमेटली वो डबल टॉप बनाएगा और नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा, राइट। मैंने आपको बहुत सिंपली वे में समझा दिया कि किस तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी में कल काम करेंगे। देखो सिमिलर सिचुएशन हमारा निफ्टी में भी फॉर्म होगा, एकदम सेम फंडा है दोनों में। अगर ये कल फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुल जाता है और गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ ट्रैवल करने लगता है, ध्यान रखना है यहाँ पे डबल टॉप बनते ही बाई करना है। कोई भी नीचे आने के बाद 5 मिनट का कैंडल का अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को बाई करना है। आप एकदम श्योर रहना कि ये चीज आपको पैसे दे के जाएंगे अपसाइड और अच्छा आपको अपमूव मिलेगा, और लास्ट तक पोजीशन को होल्ड नहीं करना, बस इस चीज को आपको समझ के चलना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको इससे कुछ नॉलेज मिला या इनपुट मिला तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आप अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, या मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो इन सब चीजों के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, 0 अकाउंट ओपनिंग फी मिलेगी और आपको ह्यूज डिस्काउंट मेरे कोर्सेज पे और प्रीमियम मेंबरशिप चैनल पे मिलेगा। थैंक यू।